आज मैंने एक एडवर्टीजमेंट पढ़ा जिसमें लिखा था कि इस टोनर को इस्तेमाल करके आपका कॉम्प्लेक्शन एक टोन बढ़ जाएगा और इसके लगातार यूज करने से आपको फर्क महसूस होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो कंपनी आपको 1000 रुपए देगी। चलिए आज हम ऐसा ही लैंडमार्क केस कार्लिक वर्सेस कार्बोक्सिलिक स्मोक बॉल कंपनी के केस के बारे में जानते हैं, जिसमें कुछ ऐसा ही एडवर्टीजमेंट एक कंपनी के थ्रू पब्लिश करा गया था। 1890 के दशक में इंग्लैंड में इन्फ्लुएंजा बहुत ज़्यादा फैला हुआ था और लगभग 1 मिलियन लोगों की जान चली गई थी। इसका कोई फुल प्रूफ इलाज नहीं था। इस भयानक महामारी के बीच कार्बोलिक स्मोक बॉल नाम की कंपनी आई। इस कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया और इसे कार्बोलिक स्मोक बॉल नाम दिया, जिसके बारे में उनका दावा था कि यह इन्फ्लुएंजा और अन्य बीमारियों को रोक सकता है और ठीक कर सकता है। स्मोक बॉल एक रबर की गेंद थी जिसमें एक ट्यूब लगी हुई थी। यह कार्बोलिक एसिड से भरी थी। ट्यूब को यूजर को अपने नाक में डालना था और वैक्स को छोड़ने के लिए गेंद को नीचे से दबाना था। कंपनी को अपने प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस पर बहुत भरोसा था। दिलचस्प बात यह थी कि अपने आत्मविश्वास को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने डिफरेंट न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया। 13 नवंबर 1891 को कंपनी ने पॉल मॉल गैजेट और अन्य न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट पब्लिश करवाया और दावा किया कि इसके साथ दिए गए निर्देशों के अनुसार इसके प्रोडक्ट का उपयोग करने के बाद भी अगर किसी को इन्फ्लुएंजा होता है तो कंपनी उसे 100 पाउंड देगी। इस एडवर्टीजमेंट ने मिसेस कार्लिन का ध्यान आकर्षित किया, जो अपने बार बार होने वाले इन्फ्लुएंजा के लिए उपाय खोज रही थी। एडवर्टीजमेंट में बोल्डली कहा गया था कि कार्बोलिक स्मोक बॉल किसी को भी 100 पाउंड का इनाम देगा जो स्मोक बॉल का यूज करेगा और दिए गए निर्देशों को फॉलो करेगा और तब भी इन्फ्लुएंजा से संक्रमित हो जाता है। इतना ही नहीं, कंपनी ने पब्लिक को आश्वासन दिया कि अपने वादे को पूरा करने में ईमानदारी दिखाने के लिए एक बैंक में 1000 पाउंड जमा भी करवा दिए गए। एडवर्टीजमेंट से प्रभावित होकर मिसेस कार्लिक ने एक स्मोक बॉल खरीदी और उस प्रोडक्ट का उपयोग करते हुए निर्देशों का सटीक रूप से पालन किया। उसके सभी प्रयासों के बावजूद वह फिर भी इन्फ्लुएंजा से संक्रमित हो गई। यह मानते हुए कि वे वादा किए गए इनाम की हकदार थी, मिसेस कार्लिक ने 100 पाउंड का दावा करने के लिए कार्बोक्सिलिक स्मोक बॉल कंपनी में संपर्क किया, पर कंपनी ने उसके वादे का एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। यह तर्क देते हुए कि एडवर्टीजमेंट केवल फर्जी था, मतलब एक झूठी प्रशंसा थी और कानूनी रूप से बाध्यकारी कॉन्ट्रैक्ट बनाने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि विज्ञापन केवल बिक्री को बढ़ावा देने की रणनीति थी। लेकिन मिसेस कार्लिक हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने अपने मामले को अदालत में ले जाने का फैसला किया। मामला अंततः इंग्लिश हाई कोर्ट के क्वीन बेंच डिवीजन तक पहुंच गया। अदालत ने एडवर्टीजमेंट और उसके आसपास की परिस्थितियों को सावधानीपूर्वक जांच की और अंत में अदालत ने मिसेस कार्लिक के पक्ष में फैसला सुनाया। उन्होंने पाया कि विज्ञापन एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट था, जहां कार्बोक्सिलिक स्मोक बॉल कंपनी ने पब्लिक के लिए एक प्रस्ताव रखा था। निर्देशानुसार प्रोडक्ट का उपयोग करके मिसेस कार्लिक ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पूरा किया था। लॉर्ड जस्टिस लिंडले, लॉर्ड जस्टिस बोवेन और लॉर्ड जस्टिस स्मिथ नाम के 3 न्यायाधीशों द्वारा दिए गए कुछ रीजनिंग थे। सबसे पहली रीजनिंग यह थी कि एडवर्टीजमेंट पूरी दुनिया के लिए एक तरफा निमंत्रण, दैट इज यूनिलैटरल इन्विटेशन नहीं था, बल्कि एडवर्टीजमेंट में निहित शर्तों पर काम करने वालों के लिए रिस्ट्रिक्टेड ऑफर था। दूसरी रीजनिंग यह थी
कि स्मोक बॉल का यूज़ करने के लिए सेटिस्फाइंग कंडीशन ऑफर की एक्सेप्टेंस फॉर्म करती है। तीसरी कंडीशन यह थी कि स्मोक बॉल खरीदना या केवल यूज़ करना एक कंसिडरेशन था, क्योंकि यह कंपनी के इशारे पर किए गया एक डिस्टिंक्ट डेट्रीमेंट था और इसके अलावा एडवर्टीजमेंट पर भरोसा करके स्मोक बॉल खरीदने वाले अधिक लोग कार्बोलिक के लिए एक क्लियर बेनिफिट थे। और अंत में चौथा रीजनिंग पेश करते हुए जस्टिस ने कहा कि कंपनी का दावा था कि वो एक एयरलाइंस बैंक में इसने 1000 पाउंड जमा किए थे, कानूनी रूप से बाध्य होने के सीरियस इंटेंशन को दर्शाता है। इसी तरह अदालत ने जोर दिया कि इनाम का वादा क्लियर, स्पेसिफिक और एक्सेप्टेबल था और इसके लिए कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी मिसेस कार्लिक को वादा किए गए 100 पाउंड का भुगतान करने के लिए बाध्य है। कार्ल वर्सेस कार्बोक्सिलिक स्मोक बॉल कंपनी का मामला कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एक ऐतिहासिक निर्णय बन गया। इसने अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रिंसिपल स्थापित किए कि एडवर्टीजमेंट के माध्यम से एक तरफा अनुबंध किया जा सकता है और यदि शर्तें क्लियर और स्पेसिफिक हैं तो परफॉर्मेंस के द्वारा एक्सेप्टेंस एक बाइंडिंग एग्रीमेंट बना सकती हैं। इसके अलावा वादा किए गए इनाम के लिए मिसेस कार्लिन का मामला एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग के दायरे में भी कानूनी रूप से लागू करने योग्य कॉन्ट्रैक्ट बनाने में क्लियर और अनएम्बिगुअस ऑफर के महत्व को दर्शाता है। आशा करती हूँ कि मैंने कार्लिक वर्सेस कार्बोक्सिलिक स्मोक बॉल कंपनी केस को अच्छे से समझा पाई और अब आप लोग इसे कभी नहीं भूलेंगे और एफिशिएंटली अप्लाई भी कर पाएंगे। तो ऐसे ही लैंडमार्क जजमेंट को एक स्टोरी के फॉर्म में समझने के लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि मैं जल्द ही एक नए केस के साथ आप लोग से फिर मिलूंगी। बाय बाय।